नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 14 एक्सरसाइज नंबर 14.3 दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर। ऑलरेडी बेटा मैंने 14.1 एंड 14.2 बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए हैं और उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखो, अदरवाइज ये आगे की वीडियो आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेन क्वाड्रिलेटरल्स पे, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल का यूज हुआ है, तो हम उन दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करेंगे और फिर उस पे एक्सरसाइज करेंगे। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में अदर क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। तो ये दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल है, इसको हम डिटेल में जानेंगे और इनके ऊपर से एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वाड्रिलेटरल है बेटा वो कौन सा है? पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बताया जिसकी 4 साइड्स होती है। अब पैरेललोग्राम होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी समझना है आपको। देखो ये आपकी, ये क्या है आपका, एक देखो ये क्या है बेटा, पैरेललोग्राम। अब आप बोलोगे ये कैसा पैरेललोग्राम है? तो बेटा पैरेललोग्राम ऐसा ही होता है। पैरेललोग्राम कैसा होता है बेटा? ऐसा ही होता है। कैसे? बस इनके डायगोनल सेम नहीं होते, बाकी होता सेम रेक्टेंगल है। अब देखो आप पहले समझो, ये ए मान लो, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, ए बी वो इक्वल होगा किसके? सी डी के। ए बी जो है वो इक्वल है किसके? सी डी के। और जो ए डी है ये इक्वल है किसके? बी सी के। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई। ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? बी सी के और डी सी के। पैरेलल भी है और इक्वल भी है। और वहीं पे ए डी जो है वो पैरेलल किसके है? तो आप बोलोगे, सब मैं यहां पे लिखता हूं, देखो बेटा ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? तो आप बोलोगे डी सी के। और फिर मैं आपको बोलूं ए डी जो है वो पैरेलल है किसके? तो आप बोलोगे बी सी के। ये आपको समझना है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, और ये दोनों क्या है? इक्वल भी है। और ये क्या है? आपस में इक्वल भी है। ये चीज इतनी क्लियर हो गई। अब इनके बीच में कुछ डायगोनल होते हैं। पहले आप इतना आप समझ गए, इतना आप समझ गए। अब यहां पे देखो, ध्यान से देखो बेटा, यहां पे कुछ एंगल भी होते हैं, यहां पे कुछ एंगल भी होते हैं, यहां पे कुछ एंगल होते हैं। अब ये जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है? एंगल सी के। एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है? तो एंगल सी के इक्वल है। ये हमेशा ध्यान में रखना। और एंगल डी जो है वो किसके इक्वल है बेटा? एंगल बी के इक्वल है। आई होप एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल है, एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है। और एक चीज और ध्यान दो, ये आपने फर्स्ट समझा और ये आपने सेकंड रूल समझा। अब थर्ड रूल आ जाओ। थर्ड रूल क्या बोलता है बेटा? थर्ड रूल, अब ये जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट एंगल है, साथ साथ वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम? एडजेसेंट। ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, और ये दोनों एडजेसेंट है, और ये दोनों भी क्या है? एडजेसेंट है। इन दोनों एंगलों का अगर मैं सम करूं, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल करूं, मान लो एंगल ए प्लस एंगल बी करूं, तो मेरे पास हमेशा सम आएगा 180। हमेशा ध्यान में रखना, टू एडजेसेंट एंगल का अगर आप सम करोगे तो कितना आएगा बेटा? 180 आएगा। आप बोलोगे सर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी क्या 180 आएगा? तो बिल्कुल बेटा, एंगल ए और एंगल डी को भी आप ऐड करोगे तो भी कितना आएगा? 180 आएगा। आप बोलोगे क्या सर हम इन दोनों को ऐड करें तो भी आ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल वही आएगा। एंगल डी आप ऐड करोगे एंगल सी के साथ तो आपका क्या आएगा बेटा? 180 आएगा। आप बोलोगे हम इन दोनों को ऐड करें तो भी बेटा वही आएगा। एंगल सी करो आप किसके साथ? एंगल बी के साथ, तो भी क्या आएगा? 180 ही आएगा। और आप चारों एंगलों का सम करोगे बेटा, मैंने अभी बार बार आपको बताया, ऑल एंगल का अगर सम करोगे तो कितना आ जाएगा?
360 आ जाएगा। तो ये आपने थर्ड रूल समझ लिया। फोर्थ रूल आपने क्या समझा, सम ऑफ ऑल एंगल का सम कर दोगे, प्लस बी प्लस सी प्लस एंगल डी कितना हो गया 360। ये कितना हो जाएगा बेटा 360। आई होप इतना आपको समझ में आ गया बेटा। ये किसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूं बेटा, तो ये प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं किसकी, तो आप बोलोगे पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं बेटा मैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर। एंगल ए, ये अपोजिट एंगल है ना, इनको आपस में मिला दो, तो इसको हम बोलते हैं बेटा डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। इसको पॉइंट ले लो क्या, ओ, इसको सेंटर को बोल दो क्या आप, ओ। अब हमेशा देखना बेटा डायगोनल दोनों सेम नहीं होते पैरेललोग्राम में। डायगोनल ना ही पैरेललोग्राम में सेम होंगे, ना ही रोम्बस में सेम होंगे, लेकिन ये दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को आपस में बराबर हिस्सों में बांट दे रहे हैं। मतलब इन दोनों का बराबर आधा इसने कर दिया। ये एक एसी थी ना, इसको काट दिया, बीच में से काटा किसने, बीडी ने काट दिया। आया समझ में, मतलब ये क्या कर रहे हैं, और बीडी को काटने वाला कौन है, आप बोलोगे सर एसी है, तो मतलब हाँ ये और ये लाइन इक्वल है बेटा, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। ए ओ इज इक्वल टू क्या है, ओ सी। अब आप बोलोगे ऐसे तो सर ये भी इक्वल होगा, बिल्कुल परफेक्ट, ये भी बेटा क्या होगा, इक्वल होगा। ओडी इज इक्वल टू बीडी, ओडी ओ बी सॉरी, ओडी इज इक्वल टू ओ बी, ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है बेटा पैरेललोग्राम की। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं, आपने अगेन मैं बता देता हूं, देखो बेटा हमेशा पैरेललोग्राम में क्या होता है, टू अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। टू अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। टू अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं प्लस पैरेलल भी होती हैं। ये दोनों इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं, ये दोनों इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं। तो मैंने इक्वल का मतलब ये कट लगाया ना, एक कट लगाया मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। दो कट लगाया मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। तीन कट लगाया मतलब ये और ये इक्वल है। चार कट लगाया मतलब ये चार चार इक्वल है। आया समझ में। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया बेटा, एंगल, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होंगे बेटा, हमेशा इक्वल होंगे। और एडजेसेंट एंगल हमेशा क्या होंगे, 180 होंगे। और डायगोनल हमेशा क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट सॉरी बाइसेक्ट कर रहे होंगे। डायगोनल हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, बाइसेक्ट करेंगे। आई होप ये चीजें आपको एकदम से क्लियर हो चुकी है। अब मैं आ जाता हूं रोम्बस पे। अब हम आ जाते हैं किस पे, रोम्बस पे। आपने अच्छी तरीके से किसको समझ लिया बेटा, पैरेललोग्राम को, उतनी ही अच्छी तरीके से हम रोम्बस को भी समझेंगे, क्योंकि रोम्बस भी क्या है, सेम ही है बेटा। यहां पे क्या थी, टू अपोजिट साइड क्या थी, इक्वल थी। टू अपोजिट साइड क्या थी, इक्वल थी। लेकिन रोम्बस में क्या है बेटा, रोम्बस इज लिटिल बिट डिफरेंट। मान लो ये आपकी, ये एक क्या है आपका, सॉरी ढंग से बनाता हूं, थोड़ा अच्छी तरीके से बना देता हूं ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो हम बनाते हैं क्या, देखो ये क्या है आपका, रोम्बस है। अब इसको मान लो आप क्या, ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, और इसको मान लो क्या, डी। अब यहां पे रोम्बस के केस, अब मैंने पैरेललोग्राम डिस्कस कर दिया है, हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा रोम्बस। रोम्बस ध्यान में रखना, इसके जो चारों साइड्स हैं बेटा वो क्या है, इक्वल है। ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है। मतलब क्या हुआ, ए, फर्स्ट रूल समझो, फर्स्ट क्या बोल रहा है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी। चारों साइड्स क्या है बेटा, बराबर है। आया समझ में। रोम्बस की जो है बेटा चारों साइड्स क्या है, बराबर है। सेम चीज आप समझेंगे, अपोजिट एंगल,
अपोजिट एंगल क्या होंगे बेटा, ऑलवेज इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। फिर सेम इसमें देखो सेकंड रूल क्या बोल रहा है, अपोजिट एंगल क्या होंगे बेटा, अपोजिट एंगल इज इक्वल। ये आपने समझ लिया। अब देखो, अब थर्ड रूल समझो। थर्ड रूल क्या बोल रहा है, थर्ड रूल क्या बोल रहा है बेटा, एडजेसेंट एंगल क्या होंगे बेटा, एडजेसेंट एंगल क्या होंगे बेटा, तो एडजेसेंट एंगल होंगे 180। एडजेसेंट एंगल क्या होंगे बेटा, 180। आई होप ये भी आपको पता चल गया। जैसे मैंने पैरेललोग्राम में किया सेम वैसा ही करना है। ये इन दोनों को प्लस करो या इन दोनों को प्लस करो या इन दोनों को कोई किसी को भी प्लस करो, क्या आएगा आंसर 180 ही आएगा। अब हमारे पास क्या बचा, फोर्थ रूल को हम समझते हैं क्या, डायगोनल। अब देखो ये लाइन यहां से गई यहां पे कट हो गई और ये लाइन क्या हो गई, ये यहां से गई यहां पे कट। अब इसमें भी ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं। ये दोनों लाइन को इस लाइन ने इक्वल हिस्सों में काट दिया और इस लाइन ने इन दोनों को भी क्या किया, इक्वल हिस्सों में काट दिया। अब एक चीज और इसमें जो है वो है इंटरेस्टिंग, कि इसमें जो एंगल बनता है ना बेटा, ये जो एंगल बनता है ना, ये क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये कौन सा एंगल होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। ये आपको बस इसमें यही चीज ध्यान देनी है कि इसमें अलग क्या हो रहा है, तो इसमें एंगल 90 डिग्री का बन रहा है और ऑल साइड्स क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। यही आपका क्या है बेटा, रोम्बस है। यही आपका क्या है बेटा, रोम्बस। आप ये साइड क्या मान लो, ओ सेंटर। ठीक है बेटा, आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, ए बी के परपेंडिकुलर कौन है, तो आप बोलोगे ए ओ, नहीं बी डी के परपेंडिकुलर कौन है, तो आप बोलोगे ओ ए, या तो आप ऐसा भी बोल दो ओ सी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, दोनों ही क्या है, ये चारों ही लाइन एक दूसरे के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जो कि हमारी एक्सरसाइज 14.3 विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई होप ये रोम्बस आपको समझ में आ गया और पैरेललोग्राम भी आपको इजीली समझ में आ गया है। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोल क्या रहा है, इसको हम रीड करते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, रीड करो। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, बात वही कर दी। दो एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था बेटा, बार बार चिल्ला के बताया था। मान लो ये पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो और ये डी मान लो। इन दोनों एंगलों का आप सम करोगे तो कितना होगा बेटा, 180 तो होगा। बार बार यही तो बताया था। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, देखो टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, इन्होंने नाम क्या दे दिया, बस नाम चेंज कर दिया। नाम हम भी चेंज कर देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, नाम चेंज करने से क्या फर्क पड़ रहा है, पी क्यू आर एस, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब इन्होंने बोला दो एडजेसेंट एंगल इन्होंने क्या दे दिए, रेशियो में दिए हुए हैं 2:7। ये दो एडजेसेंट एंगल है, किस रेशियो में दिए हुए हैं, 2:7। आप ये दोनों मान लो या ये दोनों मान लो या ये दोनों या कोई सा भी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैंने मान लिया ये दोनों एंगल इन्होंने दिए हुए हैं, तो मैंने हमेशा आपको क्या बोला, क्या करोगे जब भी रेशियो में दिया हो तो आप क्या करो, लेट एंगल इज एक्स, बस इतना लिख दिया। तो इसको क्या करोगे, 2x एंड 7x, इतना लिख दिया। अब एडजेसेंट एंगल का हम सम करते हैं तो कितना होता है, आपने बोला सर 2x प्लस 7x, अगर हम इनका सम करेंगे तो 180 आएगा, बिल्कुल सही बेटा। 9x कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 9, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, आप बोलेंगे सर 20 आ गया, तो बिल्कुल परफेक्ट 20 ही आया है। अब 2
2x, 2x, x की वैल्यू कितनी है बेटा, आप बोलोगे 20 है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 40। तो मैंने ये एंगल माना था ना, ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना हो गया 40। क्लियर। फिर आप बोलोगे सर ये दूसरा वाला 7x, 7x तो 7 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 140। तो ये एंगल कितना हो गया 140। बस इतना आपने लिख दिया। अब आपको एक प्रॉपर्टी लगानी है बस। मैंने बोला टू अपोजिट एंगल आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल आर भी कितना हो गया बेटा 40 हो गया, और एंगल ये 140, ये एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 140 हो जाएगा ना। क्यों होगा, तो यहां पे रीजन लिखना पड़ेगा। एंगल आर क्या है आपका 40 है, और एंगल एस भी क्या है आपका 140 है। तो क्यों है, बिकॉज ऑफ, आप ऐसे लिखोगे ना, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बस बेटा यही लिखना है आपको। अपोजिट एंगल आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसकी वजह से हमारा ये आंसर आ गया। बस और कुछ करना नहीं है इसमें। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपको, इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, if an angle of a parallelogram is 2/3 of its adjacent angle, मतलब बोल रहा है एक एंगल पैरेललोग्राम का, एक एंगल दो एडजेसेंट, देखो इन्होंने वापस से क्वेश्चन एक बार वापस से समझो। इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, 2/3 किसका है, तो एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है बेटा, वापस से मैं आपको पैरेललोग्राम बना के दिखाता हूं। पैरेललोग्राम बनाओ बेटा, हर बार आपने क्या करना है, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। दो एडजेसेंट एंगल है, एक एंगल क्या है 2/3 है किसके, दूसरे एडजेसेंट एंगल के। मतलब मान लो ये एंगल एक्स है ना, ये ए बी सी डी नाम पहले दे दो। एक एंगल है एक्स, जो दूसरा एडजेसेंट एंगल है उसका, जो दूसरा एडजेसेंट एंगल है वो कितना है बेटा 2/3 ऑफ एक्स। मतलब ये जो एंगल है एक्स, इसका ये एडजेसेंट एंगल जो दूसरा वाला एंगल है वो 2/3 है किसका, तो एंगल एडजेसेंट एंगल जो कि एक्स है। तो बस इतना आपको समझ में आ गया, तो कहानी आपको समझ में आ गई है। और ये पूरे एंगल बोल रहा है ये क्या फाइंड करने के लिए। तो अब आप क्या मान लो, लेट क्या मान लो, लेट फर्स्ट एंगल कितना है, फर्स्ट एंगल कितना है, तो आप बोलोगे x। तो आप क्या बोलोगे सेकंड एंगल कितना होगा, सेकंड एंगल कितना होगा, तो बेटा आप बोलोगे 2/3 ऑफ x। ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा मल्टीप्लाई, मतलब 2/3 x। बस इतना आपको समझ में आ गया। अब मैंने क्या बोला था बेटा, एडजेसेंट एंगल हमेशा क्या होते हैं 180 होते हैं। बस यहां पे लिखो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज व्हाट 180। तो आपको पता है x है प्लस 2/3 x इज इक्वल टू कितना है, तो आप बोलोगे 180 है। बस इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा बेटा, 3 1 जा, तो आप बोलोगे 3x प्लस 2x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 180। तो ये बोलोगे 5x, ये 3 उस साइड चला गया तो 180 इंटू 3। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 180 अपॉन 5 इंटू 3। इसको कट करोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 108। तो आपका x जो है कितना आ गया बेटा 108। आपका x की जो वैल्यू है बेटा, इस एंगल की जो वैल्यू है, इस एंगल की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा 108। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो इस एंगल की वैल्यू बेटा 2/3 ऑफ 108 यही होगी ना।
यही होगी। तो 3 3 और फिर 3 करो करो 3 6 18, 3 6 18, तो ये आ गया 36। 36 इंटू 2 करोगे बेटा तो 72 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एंगल कितना हो गया बेटा 72। अदर एंगल्स आप फाइंड कर सकते हो बेटा, प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई हुई है, कैसे आप फाइंड करोगे। तो आप बोलोगे सर अपोजिट एंगल इक्वल, वेरी गुड, ये इक्वल हो गए। ये भी अपोजिट एंगल इक्वल, तो वेरी गुड, ये भी इक्वल हो गए। बस इतना ही करना है, और आपको कुछ नहीं करना है बेटा, और आपको कुछ भी नहीं करना है। बस यहां पे रीजन लिखना जरूरी है कि ये क्यों आए, ये क्यों आए। तो आप लिखोगे अपोजिट, अपोजिट यहां पे बिना लिखे काम नहीं चलेगा, अपो की समझ लेगा टीचर, टीचर बेटा फिर मार्क भी समझ लेगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बस इतना लिखना है आपको, और कुछ नहीं लिखना, इतना ही लिखना है, अपोजिट एंगल आर इक्वल। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई है बेटा, चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही आसान है, बस समझना है। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आप समझो, स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को रीड करो, तो 10 सेकंड रीड करो। चलो, द शॉर्टर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3.6 सेंटीमीटर। मतलब ये होता है पैरेललोग्राम, मैंने बताया 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये छोटी वाली साइड दिख रही है और ये बड़ी वाली साइड दिख रही है ना, तो इन्होंने बोला छोटी साइड जो है वो 3.6 सेंटीमीटर दी हुई है आपको, शॉर्टर साइड। और लॉन्गर साइड इन्होंने क्या बोला हुआ है, लॉन्गर साइड को समझो, क्योंकि सारा क्वेश्चन, सारा गेम वहीं पे ही है। एंड लॉन्गर साइड इज हाफ और एज मच अगेन द शॉर्टर साइड। मतलब क्या बोल रहे हैं, लॉन्गर साइड जो है 3.6 तो है ही, लेकिन इसका शॉर्टर साइड का हाफ और उसमें ऐड कर दो, बस यही बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं, देखो पहले हम लिख देते हैं, ये मान लो A और ये मान लो B, C और D। ये साइड क्या है, मान लो ये साइड मान ली मैंने A, तो A साइड क्या दी हुई है आपको 3.6, ये शॉर्टर साइड है, ये शॉर्टर साइड है बेटा, शॉर्टर साइड। अब हमें क्या निकालनी है, लॉन्गर साइड, क्या लॉन्गर साइड। तो लॉन्गर साइड क्या है बेटा, लॉन्गर साइड इसको मान लो क्या B। अब लॉन्गर साइड क्या बोल रहे हैं, ये हाफ किसका, तो हाफ पहले ले लो शॉर्टर साइड का, और प्लस किसका, तो ये भी प्लस कर दो 3.6। यही बोल रहे हैं ये लोग कि ये तो है यही, ये तो आगे है ही, लेकिन इसका भी हाफ आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब ये पूरा सॉल्यूशन होगा। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई बेटा, क्योंकि ये लॉन्गर साइड है बेटा, ये शॉर्टर साइड है, इससे तो बड़ी होगी ना लॉन्गर साइड, तो इससे कितनी बड़ी है, तो इसका आधा और इसमें ऐड कर दो, बस यही बोल रहे हैं, और यही हमारा आंसर होगा। देखो अब क्या करोगे बेटा, अब इसको सॉल्व करो, तो 2 1 और 2 यहां पे क्या आ गया 1, तो 2 8, इसको सॉल्व करो, एक मिनट, हाफ कितना होगा 3.6, मैं इसको सॉल्व करता हूं अच्छी तरीके से। तो 36 इंटू अपॉन में 10, तो ठीक है 2, और ये क्या बोलोगे आप 8 18, तो 1.8, तो 1.8 प्लस 3.6, तो ये कितना हो गया बेटा, तो आप बोलोगे 3.6 कितना हुआ, तो 14 पॉइंट, आप बोलोगे 3 + 4 और एक 5.4, ये आपकी आ गई बेटा कौन सी, लॉन्गर साइड। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब इन्होंने क्या बोला, इसका निकालना क्या है हमें, इसका निकालना है हमें, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम, बेटा पेरीमीटर क्या होता है,
तो पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ क्या, पैरेलेलोग्राम, ठीक है, पैरेलेलोग्राम। तो पैरेलेलोग्राम का पेरीमीटर क्या होता है बेटा, 2 इंटू एल प्लस बी, बस यही होता है बेटा, 2 इंटू एल आपके पास कितना है, तो 5.4 है, प्लस बी कितना है आपके पास, सॉरी एल प्लस लेंथ ये रही और ब्रेड्थ ये रही, तो 3.6, बस यही होगा आपका क्या आंसर। 2 इंटू इनको ऐड करो कितना होगा, 0 और फिर 8 और 1 9, ठीक है बेटा। तो यही क्या हो गया आपका फाइनल, 2 9 18 सेंटीमीटर, यही बेटा आपका फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना था, बस यहीं पे थोड़ी ट्रिक थी, और यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो ही रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालोगे वही सेम टू सेम पैरेललोग्राम का भी पेरीमीटर आप उसी फॉर्मूले से निकालते हो। तो क्या, क्योंकि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ज्यादा फर्क थोड़ी ना बेटा, सिर्फ इनके डायगोनल अलग होते हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो आपको पता चल गया कि लॉन्गर साइड हमने कैसे निकाली, बस यही आपको समझना था इसमें, कि शॉर्टर साइड इतनी इन्होंने दी हुई थी, इन्होंने बोला शॉर्टर साइज तो है ही, लेकिन आधा और उसमें ऐड कर दो तो हमारी क्या हो जाएगी, लॉन्गर साइड हो जाएगी। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है बेटा, आंसर भी सॉल्यूशन भी आपको क्लियर हो गया है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 समझो क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान है। वन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 70 डिग्री, मतलब एक एंगल दिया हुआ है, ये एक पैरेललोग्राम है, सपोज ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इसका एक एंगल, ये ए मान लो, ये बी मान लो, और ये सी मान लो, और ये डी मान लो, एक एंगल इन्होंने क्या दे दिया बेटा 70, और बोल रहा है ये सारे एंगल फाइंड करो, ये सारे एंगल क्या करो बेटा फाइंड करो। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180, तो आप ऐसा लिख सकते हो बेटा, टू द एडजेसेंट, यहां पे लिखो डायरेक्ट, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 180 होता है, तो वेरी गुड बेटा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा 180, एंगल ए आपको 70 दे रखा है, एंगल बी आप बेटा निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे मुझे ये बताओ। तो एंगल बी आपके पास 70 है, तो इस साइड जाएगा तो 180 माइनस 70, तो आप बोलोगे सर एंगल बी तो कितना आ गया 110, तो बेटा यही है एंगल बी आपका क्या है बेटा 110। अब आप बोलोगे सर एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी हो जाएगा, एंगल सी इसका मतलब क्या हुआ 70 ये भी है तो 70 ये भी हो जाएगा, तो क्यों हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे सर अपोजिट एंगल्स आर क्या इक्वल, बस यही लिखना है बेटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा इक्वल, ये इक्वल लिखो बेटा इक्वल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 70 हो गया, अब ये भी क्या हो गया 110 कैसे हुआ, तो बोलोगे एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया एंगल डी, तो क्यों हो गया, तो आप बोलोगे अपोजिट एंगल आर इक्वल। बेटा ये मैंने शॉर्ट में लिखा है तो ऐसा नहीं आप भी शॉर्ट में लिख दो तो मार्क्स भी शॉर्ट में मिलेंगे, ध्यान में रखना। अपोजिट एंगल्स आर क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। एक एंगल दिया और हमने सारे एंगल क्या कर लिए बेटा फाइंड कर लिए, बहुत ही आसान है, पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टी याद है तो कोई भी क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या बोल रहा है, एक पैरेललोग्राम है। क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इस पे इन्होंने नाम दे दिया क्या, SPUN, ऐसे इन्होंने नाम दे दिया। और इन्होंने क्या बोला हुआ है, एंगल P इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एंगल 3 एंगल S, बस इतना दिया हुआ है। एंगल P इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 एंगल S, बस इतना आपको समझना है बेटा, इतना आपको समझना है। और ये बोल रहा है फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, आपको सभी एंगल्स फाइंड करने हैं, किसके, पैरेललोग्राम के। तो इन्होंने क्या बोला है, एंगल P इज इक्वल टू 3 एंगल S। तो अब एंगल हमें कुछ पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मान लूंगा लेट एंगल S इज इक्वल टू क्या, X। इसका मतलब एंगल S क्या हो गया मेरे पास, X हो गया। तो अब इन्होंने क्या बोला बेटा, एंगल P इज इक्वल टू क्या है, 3 एंगल S। अब मुझे पता है एंगल X क्या है मेरे पास, तो आप बोलोगे एंगल P इज इक्वल टू 3x, बिल्कुल परफेक्ट। तो मतलब ये क्या हो गया मेरे पास, 3x। आई होप ये चीज अगर आपको समझ में आ गई बेटा, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब ये दोनों साइड क्या है बेटा, एडजेसेंट साइड ही तो है। ये दोनों साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। तो क्या बोलोगे, x प्लस यहां पे लिखना है सम ऑफ एडजेसेंट साइड इज क्या, साइड इज 180। तो यहां पे लिखो x प्लस 3x कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 180, वेरी गुड। तो ये कितना हो गया, 4x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 180 अपॉन 4। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 जा, देखो 4 जा और 2, 8 मिनट 220, 4 5 जा, बस। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 45। तो यहां पे ये एंगल अगर 45 आ गया तो ये कितना होगा बेटा, तो ये तो 3x है, तो 3 इंटू 45 करो तो कितना आ जाएगा बेटा, 135। ये इतना आ गया आपको। अब कुछ बताने की जरूरत है क्या बेटा, अब कुछ बताने की जरूरत है। आप बोलेंगे सर नहीं, आप तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये एंगल S इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल U होगा। तो वेरी गुड, क्यों होगा, तो आप बोलोगे सर अपोजिट एंगल्स आर सेम इन पैरेललोग्राम। और आप बोलोगे सर ये 135 है तो ये भी 135 होगा। तो क्यों होगा, एंगल P भी किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलोगे सर एंगल N के बराबर हो गया। तो क्यों हो गया बेटा, क्यों हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन पैरेललोग्राम। आया समझ में, आई होप अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही है बेटा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही है, जो प्रॉपर्टी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी वही आपको समझ में आ रही है, तो चीजें बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कोई भी क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। बार बार मैं इसी चीजों को रिपीट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो बेटा, इन्होंने क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा बेटा, इसको रीड करो ढंग से। तो क्या बोल रहे हैं, टॉक इज अ पैरेललोग्राम। एक इन्होंने पैरेललोग्राम यहां पे दिया हुआ है, ये देखो बोर्ड पे मैंने बनाया हुआ है, टॉक इज अ पैरेललोग्राम। डायगोनल इन्होंने क्या दिया हुआ है, AK। देखो टॉक मतलब TALK, ये टॉक क्या है, पैरेललोग्राम है। और डायगोनल इन्होंने क्या दिया हुआ है, डायगोनल देखो A और K, ये एक डायगोनल है। और फिर इन्होंने दूसरा डायगोनल क्या दिया हुआ है, TL ये दूसरा डायगोनल है। AKTL ये क्या है, डायगोनल है बेटा। ये पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं, सारी प्रॉपर्टीज यहां पे लग जाएगी, ध्यान रखना। AK और TL ये क्या है, आपका डायगोनल्स है। और मीट एट O, ये एक पॉइंट है O, यहां पे ये दोनों क्या करते हैं, मिल जाते हैं। फिर BX इज अ लाइन सेगमेंट थ्रू O, BX एक लाइन सेगमेंट है
जो कि पॉइंट ओ से पास हो रही है। बी एक्स क्या है बेटा, एक लाइन सेगमेंट है जो कि पॉइंट ओ से क्या हो रही है, पास हो रही है। बी एक्स क्या है बेटा, एक लाइन सेगमेंट है जो कि पॉइंट ओ से क्या हो रही है बेटा, पास हो रही है। अब इन्होंने क्या बोला, गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग। इन्होंने कुछ ये स्टेटमेंट दे दी और बोला इसका रीजन बताओ कि ये क्यों होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ के क्यों होगा, ओ एंगल ओ ए एक्स इज इक्वल टू एंगल ओ के बी क्यों होगा, फिर इन्होंने बोला एंगल ए ओ एक्स इज इक्वल टू के ओ बी क्यों होगा। यही आपसे पूछ रहे हैं और मैं आपको सेकंडों में जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको रीजन बताऊंगा। इन्होंने बोला एंगल ओ ए और ओ के, आप ध्यान से देखो एंगल ओ ए, ये ओ ए और ये क्या है ओ के। ये देखो मैंने क्या बोला बेटा, ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि टीएल ने इनको बराबर इंटरसेक्ट किया हुआ है, बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है, तभी तो ये के ओ इजिकल टू क्या हो गया, ओ ए के इजिकल हो गया बेटा। क्यों, क्योंकि क्या बोलोगे, के ए बाइसेक्ट बाय, देखो आप ऐसा लिख सकते हो, देखो टी एल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट तो किसको बाइसेक्ट करती है, के ए को, के ए को, तो ये क्या बन जाता है, और इसको हम के ए को हम क्या लिख सकते हैं, बाइसेक्ट, यहां पे लिखो के ए, ठीक है। तो आप लिखोगे के ए इज इक्वल टू क्या है, तो 1/2, नहीं अब यहां पे देखो एक चीज, यहां पे समझो आप, अब टीएल बाइसेक्ट कर रहा है किसको, के ए को, इतना आपको समझ में आया बेटा, इतना समझ में आया कि टीएल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है के ए को। अब आप क्या बोल सकते हो कि ओ ए, जो ओ ए है वो हाफ है किसका, तो आप बोलोगे के ए का हाफ है। तो वहीं पे आप ये भी तो बोलोगे ना, ओ के जो है वो भी हाफ है किसका, तो के ए का हाफ है, ये दोनों ही के ए के हाफ है, तो बेटा हम ऐसा बोल सकते हैं ना, ओ ए इज इक्वल टू ओ के, ये भी तो बोल सकते हैं बेटा, बिल्कुल परफेक्ट यही बोल सकते हैं, और यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है। बस टीएल बाइसेक्ट के ए, इसकी वजह से ये चीजें हो गई आपकी। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि ये क्या बोल रहा है। आपको कुछ नहीं देखना, ये बीच वाला देखना है एंगल, ये क्या बोल रहा है, एंगल ए जो है किसके बराबर है, एंगल के के बराबर है। आपको इतना ही बताना है, ये जो एंगल ए है ना, ये जो बीच वाला, ये किसके बराबर है, के के बराबर है। तो आप एंगल ए देखो कहां पे एंगल, ये ए रहा, ए, और ये क्या है के। तो मैंने क्या बताया बेटा, अपोजिट एंगल्स ऑलवेज आर इक्वल। तो यहां पे आप रीजन क्या लिखोगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या, अपोजिट, अपोजिट एंगल्स आर क्या, इक्वल, बस इतना ही लिखना है बेटा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब फिर इन्होंने क्या बोला, ए ओ एक्स, कहां पे देखो, ए ओ एक्स, ये वाला हिस्सा देखो, ए ओ एक्स, ये वाला हिस्सा, ए ओ एक्स, ठीक है। और फिर दूसरा इन्होंने क्या बोला, के ओ बी, के ओ बी, ठीक है बेटा। ये देखो, ये और ये देखो, इन्होंने बोला इक्वल है, तो कैसे इक्वल है बेटा, देखो ना बेटा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहां पे भी क्या हो रहा है, अपोजिट एंगल ही तो है एक दूसरे के बेटा, क्या है ये, अपोजिट ही एंगल है ना। तो आप बोलोगे यहां पे भी क्या लिखोगे, अपोजिट, सेम की सेम डेफिनेशन से नीचे भी उतार दोगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा तो सब कुछ क्लियर है। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब मैं ऐसे भी बना दूं तो ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल हो जाएगा, और ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल हो जाएगा। तो ये अपोजिट एंगल बन रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, ये भी क्या होते हैं बेटा,
इक्वल ही होते हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या बोल रहा है, अ डायगोनल यूके एंड एचएस ऑफ अ रोम्बस। अब यहां पे बात हो रही है बेटा किसकी, रोम्बस की। तो किसकी बात हो रही है, रोम्बस की। तो रोम्बस बना लूं मैं, ये रोम्बस बना लिया मैंने। इसको लिख रहे हैं ये एच यू एस के, ये हो गया आपका रोम्बस। ठीक है बेटा, रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती है बेटा, मैंने आपको बताया इक्वल, और इसके डायगोनल ये देखो, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये इन्होंने दिया हुआ है। इन्होंने क्या बोला है, यूके एंड एचएस। यूके, यूके ये लंदन वाला यूके नहीं बेटा, यूके ये यूके है, और एचएस, एचएस ये एचएस है। ये कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। और ये सेंटर पॉइंट क्या है, ओ है। ये सेंटर पॉइंट क्या है बेटा, ओ है। अब इन्होंने क्या बोला हमें, फाइंड इट्स साइड, मतलब हमको रोम्बस की साइड फाइंड करनी है। अब देखो ये आपको कितना दिया हुआ है एचएस, तो आप बोलोगे सर 24 दिया हुआ है, और ये आपको कितना दिया हुआ है, तो बेटा 10 दिया हुआ है। इन्होंने बोला है ना यूके एंड एचएस, है ना। तो ये आपको लेंथ आपको कितनी दे दी है, 24, और हाइट आपको कितनी दे दी है इन्होंने, 10 सेंटीमीटर। और बोल रहे ये साइड फाइंड करो, ये सारी की सारी साइड क्या करो, फाइंड करो। इसका मतलब क्या है, एक साइड अगर मैंने फाइंड कर ली तो सारी साइड फाइंड कर ली। इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब तो यही हुआ ना। अब देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी, रोम्बस की प्रॉपर्टी, मैं ये ट्रायंगल पहले क्या करता हूं, अगर यूज कर लू, इस ट्रायंगल का यूज कर लू, इस ट्रायंगल का यूज कर लू, तो ये दोनों की सहायता से मैं ये निकाल सकता हूं। मैंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा। तो ये दोनों की सहायता से, मेंसुरेशन में आपने समझा होगा थोड़ा बहुत, तो मैं ये दोनों की सहायता से, इन दोनों एंगल की सहायता से मैं ये थर्ड एंगल इजिली निकाल सकता हूं, बहुत ही आसानी से। आप बोलोगे सर ये दोनों भी हमें नहीं पता है, तो बेटा मैंने आपको बताया था कि ये लाइनें क्या है, आपस में बाइसेक्ट है। बाइसेक्ट मतलब ये क्या है, अब देखो ओ यू जो है वो हाफ है किसका, तो आप बोलोगे यूके का हाफ है। तो यूके कितना है, तो यूके है 10, तो कितना हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर। मतलब ये साइड आपकी कितनी हो गई बेटा, 5 सेंटीमीटर। ये टोटल है आपके पास कितना, टोटल आपके पास 10 है, और ये टोटल कितना है, तो बेटा ये टोटल है आपके पास 24 सेंटीमीटर। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। आप बोलोगे सर फिर ये कैसे निकालेंगे बेटा, तो ये भी निकाल देते हैं। ओ एस जो है वो हाफ है किसका, तो आप बोलोगे सर ओ एस किसका हाफ है, तो बोलोगे हाफ है एच एस का, एच एस का। तो 1/2 इंटू 24 विच इज इक्वल टू 12, ये आपने निकाल लिया। तो आपको ये भी पता चल गया ये कितना है बेटा, 12 है। ये कितना है बेटा, 12 है। तो आप ये साइड निकाल सकते हो। ये देखो यहां पे बेटा ये राइट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मैंने बताया था रोम्बस में जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं बेटा, परपेंडिकुलर बनाते हैं, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। अब ट्रायंगल वाली सामने वाली साइड क्या होती है बेटा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको, साइड बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगता है जब भी कोई एंगल आपको परपेंडिकुलर दिख जाए, तो हम क्या लगाते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको मान लो बेस, इसको सॉरी इसको परपेंडिकुलर मान लो, इसको मान लो क्या, बेस। किसी को भी मान सकते हो परपेंडिकुलर बेस, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाइपोटेनियस एक ही रहता है। ठीक है बेटा, तो हाइपोटेनियस ही तो आपको फाइंड करना है। बेस आपके पास कितना है, तो आप बोल रहे 12 का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर कितना है, तो 5 का स्क्वायर है।
तो आप बोलो ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, और ये कितना हो जाएगा तो बोलोगे 25, तो टोटल कितना हो जाएगा 169। तो एच स्क्वायर 169 है, तो एच कितना हो जाएगा बेटा रूट में 169, रूट में 169, और 169 किसका रूट है बेटा, तो आप बोलोगे 13। तो ये आ गई हमारी साइड कितनी, आप बोलोगे सर 13 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बताया था बेटा, ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। तो ये भी 13 हो गई बेटा, और ये भी 13 हो गई, और ये भी 13 हो गई। ये बेटा पाइथागोरस थ्योरम है, ये इसमें एडिशनल जुड़ा है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड क्या होती है बेटा, हाइपोटेनियस होती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत ही आसान था, इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है आपको, ये आपको समझना है। वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, सबसे पहले रोम्बस की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, रोम्बस बनाएंगे। रोम्बस कैसा होता है, तो मैंने अभी आपको बताया, जिसकी 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, और इसको मान लो क्या, डी। ये आपको इन्होंने बोला है। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू इट्स साइड, मतलब एक डायगोनल जो है वो इसकी साइड के बराबर है। एक डायगोनल मान लो जो है वो इसकी साइड के बराबर है। ये जो डायगोनल है ये इसकी साइड के बराबर है बेटा। अगर ये डायगोनल इसकी साइड के बराबर है तो ये क्या बन गया बेटा, ये इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया, और ये भी इक्वल हो गया। इसका मतलब तो यही हुआ ना, दो डायगोनल होते हैं, उन्होंने बोला एक डायगोनल इसकी साइड के बराबर है, मतलब ये साइड, मैंने बोला चारों साइड इक्वल होती है, और ये डायगोनल अगर इस साइड के बराबर है तो ये भी इसके बराबर हो गया, और ये भी इसके बराबर, आपस में ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये तीनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए। और ध्यान से देखो ये क्या बन गए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन क्या बन गए, तो बोलोगे इक्विलैटरल लेटरल क्या बन गए, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गए बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गए। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल कितने कितने के होते हैं, तो ये भी 60 का होता है बेटा, ये भी 60 का होता है, और ये भी 60 का होता है। अभी मैंने आपको बताया रोम्बस की प्रॉपर्टीज, मैंने क्या बताई थी, एंगल डी अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये एंगल बी के बराबर हो जाएगा। तो एंगल डी कितना है आपके पास 60, तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा बेटा 60। बस इन्होंने बोला चारों एंगल फाइंड करने हैं, तो हमने ये दो एंगल तो फाइंड कर लिए, अब बचे कौन से, ये दो एंगल बचे। अब एक चीज ध्यान में रखना बेटा, एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम की भी और रोम्बस की भी एडजेसेंट साइड क्या होती है, सम ऑफ एडजेसेंट साइड क्या होती है बेटा 180 होती है। तो बस क्या करोगे, सम ऑफ एडजेसेंट साइड कितनी होती है 180 होती है। तो आप इसको अभी फिलहाल के लिए मान लो ये कुछ भी नहीं है, इसको मान लो पूरा ए, तो ये दोनों साइड कितनी हो जाएंगी बेटा 180 हो जाएंगी। तो आप बोलोगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 होगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल ठीक बेटा, और ये आपके पास कितना है 60, और एंगल ए आपको फाइंड करना है बेटा, तो 180, तो एंगल ए कितना हो जाएगा बेटा, तो आप बोलेगे सर 180 में से हम 60 को माइनस कर दे, बिल्कुल कर दो बेटा, आ जाएगा 120। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारी पूरी साइड क्या हो गई 120, और अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाती है बेटा सेम हो जाती है, तो ये भी क्या हो गई 120। यहां पे रीजन लिख देना बेटा, अपोजिट 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 साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल बस। और यहां पे भी क्या लिखोगे बेटा, एंगल ए इज इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल सी के। तो ये भी क्यों है, क्योंकि अपोजिट साइड क्या है बेटा इक्वल है, इसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है।
आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था और आपको आसान तरीके से समझ में भी आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया बेटा। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोल रहा है, इन्होंने बोला है सम पैरेललोग्राम आर गिवन बिलो, कुछ पैरेललोग्राम दिए हुए हैं, उनको उसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। तो एक पैरेललोग्राम देखो इन्होंने ऐसे दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम ऐसे दिया हुआ है और क्या लिखा हुआ है A B C D, इन्होंने क्या दिया हुआ है आपको, ये बोला है A फाइंड करो x और B आपको दे दिया 110 और C आपको कुछ नहीं दिया है और आपको बोला है y फाइंड करो। तो अब बताओ बेटा, मेरे को बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा, आप बोलोगे एंगल B इज इक्वल टू क्या है, एंगल D। अब क्यों, अपोजिट, अपोजिट एंगल्स आर, अपोजिट एंगल आर क्या, तो आप बोलोगे इक्वल, बिल्कुल परफेक्ट। तो एंगल बी कितना है आपके पास, आप बोलोगे 110 है, तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा 110, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 110। तो यहां पे लिख दो बेटा 110। अब मैंने आपको एक और चीज बताई बेटा, एडजेसेंट साइड्स आर 180, तो बस आप क्या लिखोगे, यहां पे y है प्लस x इज इक्वल टू कितना है, तो 180 है, y की वैल्यू आपको पता है क्या है, तो आप बोलोगे 110 प्लस x इज इक्वल टू कितना है 180, तो आप x की वैल्यू निकाल लोगे क्या 180 माइनस 110, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, x इज इक्वल टू कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 70, बिल्कुल परफेक्ट, ये आपका 70 आ गया, तो ये भी आपका क्या हो गया 70 हो गया। हालांकि हमें वो फाइंड करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन हमने इसलिए उसको भी क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया। वैसे ही दूसरा पार्ट भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। देखो आप देखो और समझो क्या बोल रहे हैं। देखो डायगोनल मैं यहां पे बना देता हूं बेटा, डायगोनल यहां पे बना दे रहा हूं। तो ये देखो पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसमें दो डायगोनल दिए हुए हैं, तो डायगोनल भी बना ही रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं बना रहा हूं डायगोनल। देखो बना दिया डायगोनल। मैंने आपको क्या बताया बेटा, डायगोनल क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल हिस्सों में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो यहां पे ध्यान दो, P Q R और S ये आपको दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या बोला, ये ध्यान में दो, तो ये इन्होंने क्या बोला हुआ है, 10 इज इक्वल टू y प्लस 7, और यहां पे क्या दिया हुआ है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 15, ये आपको दिया हुआ है। और ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मैंने क्या बोला बेटा, ये हमेशा क्या है, ये लाइन और ये लाइन क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। मैंने आपको बार बार बताया बेटा, पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं, तो ये लाइन क्या करती है, आपस में बाइसेक्ट करती है। तो ये लाइन दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, y प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया। इसका मतलब यही हुआ। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 माइनस 7, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3। ये आपका आंसर आ गया। वैसे ही ये इक्वल होगा किसके, तो इसके इक्वल होगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, तो हम ऐसे लिखते क्या, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 15, तो 2x इज इक्वल टू 5, 15 प्लस 5 और 2x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20/2, विच इज x इक्वल टू क्या आ गया बेटा 10। बिल्कुल एकदम आसान लैंग्वेज में हमने किया है इसको। लीनियर इक्वेशन आपने सॉल्व ही करी होगी वन वेरिएबल में, वही सॉल्व किया हमने और कुछ नहीं किया। ठीक है, आई होप ये भी आपको पता चल गया है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज पार्ट सी। उसमें भी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसमें भी आपको क्या पूछ रहा है बेटा, उसमें पूछ रहा है एंगल। तो पैरेललोग्राम में तो बेटा एंगल फाइंड करना अब ऐसा हो गया जैसे मजाक जैसा गेम हो गया है ना। ये इन्होंने क्या बोल दिया है, चलो ये क्या दिया हुआ है, TU V और W, और इन्होंने क्या बोला, T आपको दे दिया 75,
बस एक ही एंगल चाहिए मुझे, 75 दे दिया, और ये हमको बोल रहा है वाई डब्ल्यू फाइंड करो, और उसके बाद ये एक्स यहां पे फाइंड करो। तो बस बेटा आपको पता है टी एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, बार बार बता रहा हूं, अब मैं लिख भी नहीं रहा हूं, इसके लिए आपको बार बार बता रहा हूं एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। तो आप बोलोगे इन दोनों का सम कर दो तो 180 आ जाता है। तो बिल्कुल y प्लस 75 इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 180 होता है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 75। तो आप बोलोगे सर कितना आएगा, तो y इज इक्वल टू बेटा 105 आ जाएगा। 105 आ गया, ये क्या हो गया बेटा 105, तो इसका अपोजिट भी क्या हो जाएगा बेटा 105। और इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, इन दोनों का सम करने के बाद कितना आता है बेटा 180। इन दोनों का सम करने के बाद कितना आता है बेटा 180। तो आप क्या करोगे, x प्लस 105 इज इक्वल टू क्या है 180 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, x इज इक्वल टू क्या हो गया, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 105। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 75। यही आपका क्या है बेटा फाइनल आंसर। और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। ये लास्ट के क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, इसके लिए मैंने इनको स्पीड में खत्म कर दिया है। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देखें, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बेटा यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, दैट इज 14.4 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने बताया दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल डिस्कस किए हैं मैंने, पैरेललोग्राम और रोम्बस। आगे रेक्टेंगल और स्क्वायर डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, दैट इज 14.4।